बैठ के शाह साहब बात करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के साथ, किस तरह से मामला हल होंगे, ये क्या आपको हल दिखाई दे रहा है? जरा मैं समझता शायद आप मुझसे पहले सवाल करेंगी तो मैं कुछ अलग एंगल से बात करता, लेकिन लगारी साहब और एहतिशाम साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की, देखिए हमारे लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये इतनी सिंपल बात नहीं है जितनी कि एहतिशाम साहब ने कहा कि डंडा बरदार आ गए और एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज आ गई। इस वक्त आप देखें कि तालिबान हुकूमत जो काबुल में है, ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। एक तो डायरेक्टली आप देखें जो जीपी सिंह साहब है उनको बुलाया अफगानिस्तान के दौरे पे, और दूसरा वीज़ा फ्री फैसिलिटी जो खासतौर पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं, लेकिन शायद ये स्टूडेंट्स की हद तक भी जाएगी और काबुल और दिल्ली के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात उस्तवार होने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। दूसरा ये जो चाइनीज इंजीनियर वाला मामला ये इतना सिंपल नहीं है। ये $7 बिलियन से जो जायद असला है, आप उसमें देखें नाइट विजन गॉगल्स हैं, गैजेट्स हैं, गन्स हैं, स्पेसिफिक उनके रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं जो कि इत्तेहादी फौज यहाँ भागते हुए जो है छोड़ के गई, और वो तमाम का तमाम असला ज्यादातर दाइश साथ साथ हम कह सकते हैं जो मसूद तालिबान थे, साथ साथ आप जो है वो दूसरे तालिबान स्प्लिंटर ग्रुप से उनके हाथ लगा, बल्कि उनको दिया गया। बल्कि मेरे तो जराए ने ये भी कहा है कि बाकायदा बागराम एयरबेस के करीब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ टीटीपी, बीएलए, बीएनए और ईटीआईएम के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। मेरी खुद ईटीआईएम के जो अभी नए अमीर हैं उनके साथ बात हुई थी और उन्होंने क्लेम किया कि हम जल्दी जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे चाइना के अंदर भी, और चाइनीज टारगेट करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या काबुल गवर्नमेंट का रेट नहीं है उनके ऊपर, क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकते? दो बातें हैं, एक तो उनकी विल नहीं है, दूसरा वो अपने आप को इन तमाम ग्रुपों को वो अपने जहादी भाई समझते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में उनके साथ जहाद किया है, जिन्होंने जो कोलिशन फोर्सेज है या जो इन्वेडिंग फोर्सेज उनको शिकस्त दी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू तालिबान के अंदर ये भी है। दूसरा ये है, ये बात भी हमें माननी चाहिए कि जो नो गो एरियाज हैं उनके अंदर इनकी एक्सेस नहीं है और तालिबान गवर्नमेंट की रेट वहां पे नहीं है। तीसरा, आज बड़ा जबरदस्त किस्म की चीज हुई है कि आईएसएस या दाइश ने सवाल उठाया है काबुल गवर्नमेंट पे कि आप किस तरीके से रा और इंडियन लोगों को जो है अफगानिस्तान की दावत दे रहे हैं ऐसे मौके पे जबकि ओपनली कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो आप देखें इस वक्त जो काबुल गवर्नमेंट है उसको मल्टीपल जो फ्रंट है वो एक दाइश की शक्ल में भी वहां एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। दूसरा देखें, इस वक्त आप देखें अमेरिका, चाइना, इंडिया वो डायरेक्टली डील कर रहा है इस वक्त तालिबान के साथ अफगानिस्तान के अंदर। तो हमें मैसेज बड़ा क्लियर देना होगा। मैसेज क्लियर ये है कि अगर जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी हमने उन नो गो एरियाज को बाकायदा टारगेट करना होगा। आखिरी बात ये कि हम हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं वो अमेरिका या इत्तेहादियों को एक क्लियर मैसेज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एक बार फिर अमेरिका वही गेम खेल रहा है, इत्तेहादी वही गेम खेल रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और ये इंटेंशनली हो रहा है। आप इस बात पे हमें बाकायदा ओपन बात करनी चाहिए कि इस वक्त जो नेक्सस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए सी पैक को कहते हैं ना कि रिविजिट करने की बात की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। गवादर के ऊपर बार बार अमेरिकी धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने चाइनीज के हवाले किया तो उसको बॉम्ब करेंगे। देख रहे हैं एग्जैक्टली। और फिर वो जी आखिरी बात कि आपने मैसेज बड़ा क्लियर देना होगा कि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी है, इत्तेहादियों के लिए भी है और सारी दुनिया के लिए। क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है एक बार फिर इनकी साजिशों की वजह से, तो इस दफा मामलात बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे तमाम खित्ते के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।